मधुबन में माया भी आती है, बाप की बच्ची नहीं है तो वो बच्ची घर में नहीं रहेगी है? जब बाप की बच्ची है तो वो भी घर में रहनी चाहिए ना, उसको स्पेशल काम भी मिला हुआ है। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ। पुरुषोत्तम खड़ी भी है, एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो। पुरुषोत्तम संगम है तो पुरुषोत्तम घड़ी भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है और पुरुषोत्तम सेकंड भी है। तो वो 76 के लिए लागू होगा ना पुरुषोत्तम नारायण के लिए लागू होगा? 76 में दिन का पता है, 76 में घड़ी का पता है, 76 में वो सेकंड का पता है। वो प्रत्यक्षता वर्ष जो होता है वो 1, 2 के 4 के लिए होता है या सारी दुनिया के लिए होता है? हैं? सारी दुनिया के लिए तो नहीं है। वो अंत का ही ज्ञान है। जो त्रिमूर्ति जो लक्ष्मी जब आ जाएगी अष्टमी दिन तो त्रिमूर्ति शिव जयंती हो जाएगी। हाँ जी। तो उसी समय ही जो ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में बनती है तो जो वो 1 सेकंड जो है पुरुषोत्तम घड़ी है और पुरुषोत्तम सेकंड है और पुरुषोत्तम दिन है। ठीक है ना अलग और क्या होगा? ठीक है। हाँ जी माता जी बोल रही थी। सुखदेव मुनि कौन सा कपड़ा पहन के जन्मे थे? जो सुख देता है सोई सुखदेव मुनि। कौन सा कपड़ा पहन के जन्म लिया? कौन सा कपड़ा पहन कर जन्मे थे? कौन सा कपड़ा वो तो तुम्हें नहीं देखा होगा टीवी में। बाबा ने तो मुरली में बोला नहीं कौन सा कपड़ा पहन के। प्रजापिता वाली आत्मा का कपड़ा पहन के। हाँ बोलने तो हाँ है। भक्ति मार्ग का शास्त्र में है क्या है? सुखदेव मुनि कौन सा कपड़ा पहन के जन्मे थे? हाँ तुम बताओ ना फिर कौन सा कपड़ा शास्त्र में पढ़ा है तो बताओ। आप बताएगा ना बाबा। हम तो शास्त्र पढ़े ही नहीं ना, हम तो शास्त्र छोड़ दिए जब से ज्ञान में आए। बताना पड़ेगा तो तुमको बताना पड़ेगा बाबा। बाबा ने बोला कि ज्ञान में आने के बाद वही पॉइंट उठाने हैं जो बाबा ने मुरली में बोले हैं, चाहे वो शास्त्रों के पॉइंट हो और चाहे वो दुनिया के पॉइंट हो। अगर दुनिया भर की बातें बुद्धि में लाते रहेंगे तो बुद्धि का पतन हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में जो भी बातें हैं, भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो बाबा ने जो बताई हैं वो तो असली बात है और बाकी सब भूसा है। क्या? हाँ तो भूसे की बातें क्यों उठाते? हाँ और बाबा जिस आत्मा का प्रजापिता वाली आत्मा के साथ 84 जन्म का पाठ रहा हुआ है, तो इस अंतिम जन्म में उसका वही संस्कार दिखाई पड़ना चाहिए। वो आत्मा मतलब छोटी मम्मी फिर क्यों अभी इतना दूर है, आती नहीं? छोटी मम्मी का 84 जन्म का पाठ कैसे साबित हो गया? बाबा के साथ 84 जन्म एक बरवन समूह तो रहो कमारी एक के साथ तो कुंवारी नहीं रही होगी? नहीं बाबा वो तो निश्चय। तो अरे जब वो लगा हुआ है रहूं कुंवारी तो कुंवारी भी तो रही होगी, तो साथ नहीं होगा? तो पता चलना चाहिए कि यही तो जिसको खोज रहे हैं भगवान के रूप में, यही तो साकार पाठधारी है। अच्छा ये बुद्धि योग की बात है या साकार में रहने की बात है? अभी जो कन्याएं एडवांस में सरेंडर होकर के रही पड़ी हैं वो स्थूल में तो नजदीक है लेकिन बुद्धि योग से भी नजदीक है, ये गारंटी है? हैं? नहीं तो शूटिंग किस हिसाब से होती है? बुद्धियों के आधार पर शूटिंग होती है, संकल्पों के आधार पर शूटिंग होती है। तो कोई भले दूर रहे लेकिन दूर रहने के बावजूद भी अगर बुद्धि से नजदीक है तो नजदीक ही कहा जाएगा। हाँ जी जोर से बोलिए। बाबा एक ग्रह का खोज अभी हुआ है सूर्य के बहुत नजदीक और पृथ्वी में जो सुविधाएं हैं मनुष्य के रहने के लिए उस ग्रह में भी वही सुविधाएं हैं। बाबा उसका बेहद में सुविधाएं हैं या मनुष्य वहाँ रहते भी हैं? बाबा अभी तो नहीं रहते।
हाँ, पर रहने की मतलब संभावना, रहने की संभावना है। बाबा वो सूर्य के बहुत नजदीक, तो सूर्य के नजदीक है तो कैसे संभावना होगी? बाबा उसमें 40% अम्लजान भी है 40% अम्लजान भी है। ऑक्सीजन है 40% उसमें। हाँ हाँ, भले 40% ऑक्सीजन है और ये है और वो है, ये सब वैज्ञानिकों की खोज है या भगवान की खोज है? जब सोने संगम होगा तो जो 10वां धर्म है वो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है या शुरुआत में ही प्रत्यक्ष हो जाता है? है लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। 10 धर्म है ना दुनिया के, उनमें 9 ग्रह तो क्लियर हो गए और 10वां तो अभी भी, 10वां जो है दुनिया में चारों तरफ उसका अस्तित्व तो फैल गया, नास्तिकवाद फैल गया सारे संसार में, लेकिन उसका मुखिया कौन है? लेनिन है या स्टालिन है? है? लेनिन का नाम पहले है, तो बाद में ही प्रत्यक्ष होगा ना, पहले प्रत्यक्ष होगा। ऐसे यहाँ भी है। बाबा जो त्रिमूर्ति चित्र में ब्रह्मा के साइड में दिखाया गया है, उन्हें स्वर्ग का जो 4 कुमार खड़े हैं, फिर जो शंकर के बीच में जो गोले हैं वो उसमें नरक का दिखाया गया है, तो उसका अर्थ क्या है? नरक का विनाश हो रहा है, उसमें तो आग लग रही है। वो कब से वो शूटिंग प्योर होता है? हैं? बीज रूप आत्मा है। हाँ, उनका 84 जन्म होता है कि 4.5 लाख जो बीज हैं वो बीजों का कभी नाश नहीं होता है। क्या? बीज जो हैं वे अविनाशी होते हैं। कोई भी बीज है धरनी में डाल दो, अभी उसका मौसम नहीं आया है तो पौधा नहीं जमेगा, लेकिन बीज तो स्थायी बना रहता है। जब मौसम आता है तो उग जाता है। तो ऐसे ही जो भी बीज हैं, जो असली बीज हैं वो स्थायी रहते हैं। और एक प्रश्न है। हाँ जो मोर है, मोर जो पवित्र पक्षी है, हाँ जी, जो मोर है, जो काला बादल बारिश उरिश आएगा तो अपने पंच को विस्तार करके वो पूरा एकदम नाचने लगती है। हाँ जी, और बढ़िया सुंदर नाचती है। हाँ और जो अपना पाँव को देख लेता है हाँ? वो रोने लगती है। हाँ? इसका मतलब लगती है, लगता है, लगता है। वो मोर है तो मोर जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। दिखाते हैं कि 3 बार उड़ान भरता है। क्या? 3 बार की ऊंची उड़ान में फिर उसके बाद चौथी उड़ान नहीं उड़ेगा। और पक्षियों के मुकाबले ज्यादा भारी होता है। माने देवभान भी जास्ती होता है। जब बादल आएंगे माया के तो बहुत डांस करता है। माना और पक्षी जो हैं वो अपने भागते हैं अपने अपने ठिकाने की तरफ, और मोर जो है वो भागता नहीं है डर करके, और खुश होता है। आओ माया के बादलों, आओ हम ज्ञान डांस करें। हाँ जी, पाँव देखने से आंसू आता है। पाँव तो उसके बुद्ध रूपी पाँव हैं, 63 जन्म के गंदले पाँव हैं। वो तो रोएगा ना। पूंछ दे अभिमान की बहुत बढ़िया है, और बुद्ध रूपी पाँव जो हैं वो गंदले हुए पड़े हैं। 63 जन्म की धूल जमी पड़ी है। बाबा रुद्रमाला को नीचे से ऊपर उठाने के लिए एक चिंतन चला था
हैं? अभी तो पवित्र रहता है क्या? हैं? अभी तक पवित्र रहता है। अभी तो 25 दिन सब पूरा सारा पवित्र घोषित हो गया, अभी कैसे पवित्र हो गया? क्या कह रहे हैं? वही और तो बात। हाँ, अभी तो सारा सृष्टि पूरा पवित्र हो गया। सारी सृष्टि अपवित्र हो गई। माने मोर द्वापर युग में पवित्र था, अभी अपवित्र हो गया। कैसे रहता वो पूछते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी तो सारी सृष्टि अपवित्र हो गई, तो मोर भी अपवित्र हो गया होगा। तो द्वापर युग में क्या, द्वापर के आदि में मोर पवित्र था? द्वापर के आदि में तो सारी सृष्टि पतित नहीं थी, तो मोर पवित्र था उस समय। अटक गए। ये तो एक मिसाल दिया हुआ है। मोर का विशाल है बाबा, कोई तो कन्या माता होगा ना। हाँ, कोई कन्या माता जो है ना, जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है, उन्हीं का मिसाल है। उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है और उसकी पूंछ होती ही नहीं। किसकी? मोरनी की। उसको देवान की पूंछ नहीं होती है, उतना बढ़िया डांस भी नहीं कर सकती है। तो कौन है? हैं? जो लक्ष्मी का पात्र है वो ज्ञान के नए नए पॉइंट नहीं निकाल पाएगा, और जो नारायण का पात्र है वो ज्ञान के नए नए पॉइंट्स निकलते ही रहते हैं। इसलिए और आत्माओं को कहते हैं पानी की गंगा। उसका मंथन करने से कुछ भी नई बात नहीं निकलती है, वही पुरानी पुरानी बातें सुनी सुनाई। और बाबा, जो ज्ञान में चलते चलते बीच में फिर डिसर्विस कर लेते हैं, फिर 6 महीना 1 साल के बाद फिर ज्ञान में चलते हैं, फिर 6 महीना और 1 साल के बाद ज्ञान में चलते हैं। तो उनका पाठ कहाँ से शुरू होता? पहले ना तो डिसर्विस के बाद करके बाद में ब्रॉड ड्रामा में जो देवताएं थे और वो देवताएं से हिंदू बनकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसे ही यहाँ भी है, बीच में जो डिसर्विस हो जाता है वो दूसरा धर्म कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा एक लास्ट बात पूछना है कि हाँ। इसे ज्ञान का डिस्कशन करते करते एक ज्ञान का पॉइंट आया कि रुद्रमाला को पतित से पावन बनाने के लिए 2 आत्माएं निमित्त बनती है। एक शिव बाबा जो बुद्धि से ऊपर उठा लेता है, और जो दूसरी जो प्रैक्टिकल पार्टी आने वाली है वो, और हम रुद्रमाला जो आपस में है सिर्फ सहयोगी बन सकते हैं। तो ये 2 ही आत्मा निमित्त बनती है रुद्रमाला को ऊपर उठाने के लिए, एक बौद्धिक रूप से और एक प्रैक्टिकल रूप से। ये सही है या बाबा गलत है? और अगर हम चाहेंगे एक दूसरे को हम संस्कार मिलाते ऊपर उठाएंगे, ये तो हो सकता है? मनुष्य को नीचे गिराता है, ऊपर उठाता है। संपूर्ण प्योरिटी होगी, संपूर्ण ज्ञान होगा तो ऊंचा उठाएगा। संपूर्ण तो 100% एक ही होगा या सभी होंगे? और कहाँ प्रॉपर्टी याद आती रहती है? दुनियावी प्रॉपर्टी आती है, भगवान ने जो प्रॉपर्टी दी है सो नहीं याद आ रही है। खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, और आ जाएगा, सारी दुनिया ही आ जाएगी। खेत क्या है? त्रिमूर्ति के जो चित्र में ब्रह्मा के साइड में जो स्वर्ग का जो सैंपल दिखाया गया है, और शंकर के जो लास्ट में जो विनाश का जो गोला दिखाया गया है, उसका कब से कौन सी साल तक शुरू होगा वो शूटिंग पीरियड होता है? वो जो ब्रह्मा है बाबा, वो संपूर्ण ब्रह्मा जो पूरा पवित्र बन जाते हैं, जो स्वर्ग का गेट खुलते हैं, वो संपूर्ण रूप का यात्रा है। हाँ जी, माने वो जगदम्बा है। हाँ जी। और बाबा जो शंकर के साइड में जो, वो तो आग लगाने वाला है। तो वो कब से शूटिंग होता है वो, माने ब्राह्मण? जब से दुनिया में आग लगना शुरू हो। स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी। 76 से आग लगना शुरू नहीं हुई ब्राह्मणों की दुनिया में। है
बाबा स्वर्णिम संगम है। स्वर्णिम संगम जब सोने की दुनिया आ जाए तो स्वर्णिम संगम युग तो जब लक्ष्मी आ जाएगी तब होगा। है। स्वर्णिम संगम युग माने जब सोने जैसी आत्माओं का संगठन इकट्ठा हो जाए, सब सच्चे ही सच्चे, एक भी झूठा नहीं। हाँ जी, मैंने 4.5 लाख आत्मा होंगे ना सोने। 4.5 लाख इकट्ठे हो जाएंगे क्या? नई दुनिया का संगठन जो है थोड़ों से शुरू होगा या ढेर सारों से शुरू हो जाएगा? थोड़ी खुदाई में सबसे ज्यादा शिवलिंग निकला है। जमीन खुदाई में सबसे ज्यादा शिवलिंग निकला है। मेसोपोटामिया, ग्रीस, ग्रीस ये सब जो निकला है, 4 मुख का लिंग भी निकला है। हाँ जी। इसका शूटिंग पीरियड का क्या यादगार है? अभी इस समय जब प्रत्यक्षता होगी तो विदेशों में भी लिंग बनाएंगे, तो बाबा बनाएंगे वो नीचे दब जाएगा, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो अपने को विजय मना समझते हैं, हैं? जो अपने को विजय मना समझते हैं, हाँ लेकिन ज्ञान को नहीं उठाते, हाँ ज्ञान को नहीं उठाते, हाँ। वो अंत में क्या होगा? क्या वो अंत में भी विकारों पे विजय पाएंगे। नहीं बाबा, रुद्रमाला में जो एडवांस का कोर्स कर चुके हैं, हाँ, वो अपने को किसी कारण वो समझ लेते कि हम ही विजय माला के मन के बनेंगे, कि स्वर्ग में जाएंगे अपने युगल के साथ। जब बाबा बोलते हैं ना युगल मन के प्रत्यक्ष होंगे, तो वो युगल में, तो इसी के लिए यहाँ का कोई भी युगल, इस दुनिया का कोई भी युगल जोड़ा नई दुनिया में जाकर के युगल जोड़ा नहीं रहेगा। इस दुनिया का सब कुछ नई दुनिया में चेंज हो जाएगा। आज की दुनिया में असमानता ही असमानता है। कोई जोड़ा ऐसा नहीं है जो आपस में टकराने वाला ना हो। और नई दुनिया में जितने भी जोड़े होंगे वो सब आपस में मिले हुए होंगे।